कृष्णा श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण नमो नमस्त अखिल कारणाय निशाकारण युद्ध कारणाय सर्वागमानव महावर्णाय नमो परवराय परायणाय। आप सबके मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण है। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे भी आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य है। आप मोक्ष स्वरूप है और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। गुणारिच्छिन्नादुषपापाय ततोक्षोभैः मानसाय निष्कर्म भावेन वीरचागम स्वयं प्रकाशाय नमोस्करोमि सन। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही अपने ज्ञान के गुणों के माया से ढक रखा है। गुणों में शोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार के सृष्टि रचना के आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वे शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। माधुकर परम पुरुषपाश मोक्षनाय मुक्ताय भुरुकरणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतोभूतामसि प्रतीत प्रगदर्शे भगवते व्रते नमस्ते। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वशरीरपूर्ण एवं अनंत है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मता जाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्ते दुष्प्रपाणय गुणसंगर विजर्ताय मुक्ताम्बियम सदृयाय परिभिवित्ताय ज्ञानत्मने भगवते नम ईश्वराय। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों से आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित है। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वशरीरपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यम धर्म कामर्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गतिमापुन्ति किम वता विशिष्यो रातेपि देहमयम करोतु मद्भ्रदयो विमोक्षण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे इनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करे। एकांतिनो यस्य न कचानर्थम वाचन्ति वे भगवत प्रपन्नाम अत्युत्तम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आद समुद्रगण मगनाम। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। तमक्षरम ब्रह्मम परम परिवेश व्यक्तमाध्यमत्तमा योगमगयम अतीन्द्रियम सूक्ष्मा विद्युदुरो मनंतम माध्यम परिपूर्ण मीडे। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातील और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट होने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्च चराचराम नाम रूप विभेदेन फलगव्या चकलया कृताम। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमग्न सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती है, वैसे जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप है बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता और न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, न वे स्त्री है न पुरुष और न वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण है और न कर्म, न कार्य है न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है। वही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। यथा शीर्षने मग्नेयम यतुर्दो सोभय निरत्य संसात सुरतो सर्वोचिष्यम तथा यतो यम गुण संप्रवाहो बुद्धिमरणम मखानी शरीर सर्गाम।
सवेने देवासुतमर्त्रियं न स्त्री न छंडो न पुमान न जंतुअम नायम गुणम कर्म न सन्न शासन निषेध दोषो जयात देशेशम जिजिशेष विशेषे नाहमी मया किमंतर्विषावृत्त भयो नया इच्छामि कालेन नयस्य विलप्पव सत्य सत्याम लोक वारणस्य मोक्षम। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप के आवरण से द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान आवरण से छूटना चाहता हूँ जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्वज्ञान द्वारा ही नष्ट होता है। सोहम विश्वसुजम विश्व विश्वम विश्ववेदसम विश्वत्मानम जम ब्रह्मणो प्रतास्मि एवं पदम। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परमानंद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगार्थ कर्माणो हृदि योगाभिभावितो योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तु नमोतो समयम। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तोभ्यसय वेग शक्तिरायाखिल गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंतर शक्ते कदिंद्र दानम व्यापर वर्तमने। प्रभु आपकी तीन शक्तियाँ सत्व रज और तम के रागादि वेग असह हैं। समस्त इंद्रिय और मन के विषयों में रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नायम वेद स्वात्मानम यछातति दियाम तम तम दुर्यतमात्मयम भगवंते मित्तोम समयम। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान के मैं शरण में हूँ। सुकुवाच एवं गजेन्द्र वर्णित निर्विशेषम सन ब्रह्मादयो विविध लिंगे विदाति मितमानम सनम नेते यदा पशुसुरुणा खिलात्म कवत्वात तत्रा खिलात्म रयो हरिवात विरासित। पलक पानी दो। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपने स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तम तद्रातृमुलोपलभ्य जगन्निवासम स्त्रोतम निशम द्विजम संस्कृतवधियम छंदोमय न गरुड़ेन समुमान सचाकृतो बादाशु यतो गजेन्द्रियम। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी सन भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सोनंतम सरितो बलेन गृहत आर्तो दृष्टवा गरुतमत्ति हरियम खचुपात चक्रम उतक्पुष्य सामुकुंजरम गिरिमहाकृच्छा नारायण खलीग्रोहो। भगवान नमस्ते। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे, तो अपनी सूंड के कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण नारायण जगतगुरु सन भगवान आपको नमस्कार है। तम वीक्षय पीड़ित मज्जम सहस्रत वीतरियम सग्रामासु सरसम क्रुमोजाहारम ग्रहाद विपाट मुखादारिना गजेंद्र संप्रशातम हरिमृंदो मिश्रयानम। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करे गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान संत श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहिताम षष्ठम स्कंदे गजेंद्र मोक्षाने तृतीयोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ चतुर्थोऽध्यायम्। गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री सुकुवाच
तदा देवीर्ष गंधर्वो ब्रह्मशाने पुरोगाम मुमुक्षम कुसुसमासाराम संसतम कर्म तद्वीर्यम। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित उस समय ब्रह्मा, शंकर और देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। नेदुर्दुर्दुर्दुभयो दिव्या गंधर्वानुत्रोजर्गम ऋष्य चाचरणम सिद्धासुतम पुरुषोत्तमम सन। स्वर्ग में दुदुम्बिया बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण सन भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। योसो ग्राह्म से विद्यम परमाश्चर्य रूपधर्क मुक्तो देवलाशपेन गुरुदो सत्तमम। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलेख के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान सन की कृपा से वह मुक्त हो गया। प्रणम्य निर्षमासुस्तमो श्लोकम व्ययम अगात धाम कीर्तन गुणुस तत्कामसन। उसने सर्वेश्वर सन भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रवौ दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती भगवान की जय, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि निकाय महाराज की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, विठल रखमाई भगवान की जय, विष्णु देवता की जय, गरुड़ देवता की जय, मत्स्य देवता की जय, साई बाबा की जय, वैष्णो देवी माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महाकालिका माता की जय, महासरस्वती माता की जय, मुंबा देवी माता की जय, एकवीरा माता की जय, जीवदानी माता की जय, खुरदेव बाबा की जय, कुलदेवी माता की जय, भारत माता की जय, सन देवता की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय, सन देवता की।